जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन मैक्लेरन सीरीज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैक्लेरन सीरीज क्या होती है। तो मैक्लेरन सीरीज क्या होती है? अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन लेट से मैंने लिखा एफ एक्स, या हम लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि केवल एक्स का फंक्शन है, तो उसके लिए मैक्लेरन सीरीज हम कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डॉट जीरो प्लस एफ एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस सो ऑन। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें जो एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, इनका मतलब क्या है? एफ डैश जीरो का मतलब क्या हो गया? पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करना है। फिर एफ डबल डैश का मतलब क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, ऐसी ट्रिपल डैश का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा दिखने में ठीक ठाक रहे, इसलिए हम एफ डैश एक्स को क्या भी लिखेंगे? y1 जैसा लिखेंगे। एफ टू एक्स को क्या लिखेंगे? y2 लिखेंगे। और जहाँ पे देखो x लिखा है ना, ऐसे ही हम क्या कर देंगे, देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। अगर हमारे पास लेट से एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कुछ दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। तो इस वाले टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू 2x। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि f डैश जीरो, तो कितना हो जाएगा? देखो 2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ मैं लिखूंगा y1 जीरो, इसको कितना हो जाएगा? ये भी आंसर कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये नोटेशन का यूज करेंगे y1 y2 y3 y4, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या रहे? आसान रहे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम इस एग्जांपल से समझाएंगे। पहले सबसे इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल है, अगर हमारे पास दिया है y इक्वल टू साइन एक्स, सब में एक ही प्रोसीजर है, बस आप प्रोसीजर को देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका मतलब क्या करना? सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला काम है y1 कैसे निकालेंगे? देखो इसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। अब आपको पता है कि इसमें f डैश x जो निकाला था उस f डैश जीरो भी निकालना है, तो साथ ही साथ f डैश जीरो भी निकालते जाएंगे। तो मैं इसको लिख दूंगा, देखो यहाँ पर y1 जीरो कितना हो जाएगा? देखो अगर x की जगह जीरो रखेंगे तो cos जीरो कितना होता है? 1 होता है। सिमिलरली y2 निकालेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? y2 जीरो, और जब x जीरो होता है तो साइन जीरो कितना हुआ? साइन जीरो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं y3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? देखो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और y3 जीरो करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां पर x है वहां पर जीरो रखना है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि इसके आगे पहले से भी माइनस है, तो हमारा कितना हो जाएगा? माइनस होना जाएगा। सिमिलरली आप समझ गए अगर y4 करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? साइन एक्स हो जाएगा। और फिर से ये जीरो होता है तो आपका y4 जीरो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और y0 भी निकालना है हमने, क्योंकि f0 था सबसे पहले वाले में, तो y0 भी निकालेंगे तो साइन जीरो कितना होता है आपका? जीरो होता है। तो हमने ये बहुत सारी टर्म्स निकाल ली हैं। इन टर्म्स के आधार पे हम फंक्शन का क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे। देखो मैक्लेरन सीरीज क्या कहती थी? एफ एक्स को आप क्या भी लिख सकते हो? देखो y लिख सकते हो। क्या कहती थी? सबसे पहले कहती थी f0, फिर लिखती थी x f डैश जीरो, फिर करता था एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। ऐसे तो हम लिखते थे। इसी वाले टर्म को हम ऐसा भी लिख सकते, देखो वाई जीरो लिख सकता हूँ प्लस एक्स वाई वन जीरो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y2 जीरो, क्योंकि दोनों का मतलब बस ये नोटेशन का आसानी रहे इसलिए हमने इसको y1 y2 के टर्म में लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो y3 जीरो एंड एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? y0 की वैल्यू कितनी है? जीरो है। x ऐसे उतार लीजिए। y1 जीरो की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 तो ठीक ही हो गया।
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, लेकिन y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर किया प्लस y3, इसके बाद क्या, y30 की वैल्यू देखो कितनी है, -1 है। उसके साथ क्या है, x³ बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस अगली वाली वैल्यू कितनी है आपकी, अगली वाली वैल्यू है आपकी y40, वो कितनी है, 0 है। x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से हमारा पता चल जाएगा, देखो यहाँ x बचा, ये टर्म 0 हो गया, यहाँ ये वाला बचा, ये वाला टर्म फिर से 0 हो गया। तो क्या ये x माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴, अच्छा 4 वाला तो कट गया, अगला टर्म क्या हो जाना चाहिए, x⁵ 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलते रहेगा आपका। तो देखो ये किसका आ गया एक्सपेंशन, ये आ गया साइन x का। तो साइन x को आप क्या लिख सकते हो, देखो क्योंकि y की वैल्यू कितनी थी, साइन x थी, x माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, फिर थर्ड वाला थोड़ा और अच्छा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो हमने क्या किया, लेट्स से सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है ना, जो BSc में आते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स है, तो पैटर्न आपको पता चल क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, y0 कैलकुलेट करना है। तो y0 मतलब जहां जहां पर x है वहां पर 0 कर देना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस 0, इसका मतलब log 1 कितना होता है, 0 होता है। सेकंड हम करेंगे y1 माने log का डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स, फिर यहाँ पर करना है y1 का 0। तो y1 का 0 कितना हो जाएगा बताओ, 1/1 प्लस एक्स, इसका मतलब 1/1 प्लस 0, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1। जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमें 0 रखना है। y2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है तो आप करना जानते ही हैं। y2 कितना हो जाएगा, देखो -1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना, -1 हो जाएगा। सिमिलरली y3 कर लेंगे हम लोग, y3 कितना हो जाएगा, -2/1 प्लस एक्स का क्यूब कर लेंगे। y3 कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस, अच्छा एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हम किस मेथड से कर रहे हैं, देखो अगर कोई फंक्शन u/v के फॉर्म में होता है ना, u/v के फॉर्म में होता है तो पहले v का करते हैं, फिर u का करते हैं, माइनस करते हैं, फिर u का, फिर v का अपॉन u स्क्वायर, उस वाले मेथड से हम कर रहे हैं। अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में है तो उनका जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सिंपल ही है, लोग आप भी डायरेक्ट ही कर सकते होंगे मुझे लगता है। तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2/1 प्लस 0, फिर 1 ही हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना है आपका y4, हम कर लेते हैं। तो आपकी बात समझ गए होगी, कितना आ जाएगा 2 × 3 और साइन माइनस का 1 प्लस x⁴, तो y4 0 कितना हो जाना चाहिए, -6 आ जाना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हमारा प्रोसीजर हम मैक्लैरेन सीरीज का कर लेते हैं। तो मैक्लैरेन सीरीज क्या कहती है आपकी, लिख लेते हैं एक बार, y इक्वल टू कहती है y0 प्लस, अब मैं डायरेक्ट वही वाला फॉर्म लिख रहा हूँ जिसको मैं यूज करता हूँ, xy10 प्लस x² 2 फैक्टोरियल y20 प्लस x³ 3 फैक्टोरियल y30 प्लस सो ऑन। तो y10 कितना है इस टाइम पर, y10 था 0 प्लस x, y10 कितना है, ये 0 है, प्लस x² 2 फैक्टोरियल, एक मिनट ना, y10 कितना है इस टाइम, y10 इस टाइम पे 1 है, सॉरी, y10 कितना है, 1 है, और y20 कितना है, देखो -1 है, -1, y30 कितना है, आई थिंक 2 होना चाहिए, y30 यस 2 है, प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल, y4 कितना है, y4 -6 है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा x, पहला वाला तो 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x² 2
प्लस 3 फैक्टोरियल खोलेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 इंटू 2 आ जाएगा, 3 2 1 1 तो 1 ही है तो हम इसको क्या ही लिखें, ऊपर भी 2 है एक, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 3 2 और यहाँ पर कितना है 6 है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 2 जा 6 ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखो y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। आपको अंदाजा आ रहा होगा कि एक्स की पावर 5 बाई 5 ऐसी सो ऑन चलते रहेगा। स्टार्टिंग के 3 या 4 टर्म भी आप लिख रहे हो तो सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये किसका एक्सपेंशन निकल गया हमारा, log x का किया था हमने, सॉरी log 1 प्लस x का किया था हमने, तो ये एक एक्सपेंशन आ गया, ठीक है ना, यूजिंग द मैक्लैरेन सीरीज। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें थोड़ा और अच्छा मैथमेटिक्स आपको सीखने का अवसर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर x sec x। इसका कैसे करेंगे हम लोग, बस प्रोसीजर आपके पास जो है बस उसी को फॉलो करते रहना है, तो बड़ा आसानी से आपका निकल जाएगा। पहला रूल क्या है, y1 पहले y0 निकालिए आप, y0 कितना हो जाएगा बताओ, एक मिनट इसको मैं प्रोसीजर वाले मेथड से लिखता हूँ जैसा हम कर रहे हैं। y हमने लिख ही रखा है, नेक्स्ट प्रोसीजर में हम क्या लिखेंगे देखो, y0 करेंगे, e मतलब जहाँ पर x वहाँ पर 0, e की पावर 0 sec 0, sec 0 कितना होता है 1 होता है, और e की पावर 0 भी कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है कि y1 निकालना है, तो y1 कितना हो जाएगा बताओ, पहले हम e की दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, पहले हम e की पावर x का ऐसे ही रहने देते हैं, sec x का कर लेते हैं, तो sec x का क्या हो जाएगा, sec x tan x हो जाएगा, प्लस अब क्या है sec x को ऐसे ही रहने देते हैं और e की पावर x का कर लेते हैं, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब देखो यहाँ पर एक इजी टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, y1, और देखो e की पावर sec x, यहाँ भी इसको भी क्या लिख सकते हैं y, क्योंकि ऊपर क्या है y इक्वल टू e की पावर x sec x है, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा y tan x प्लस y। दरअसल मैंने जो ये टर्म लिखी है ना ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर आप डायरेक्ट fx से भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप fx करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए y1 y2 का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, y1 आपने किया, इसके बाद आप क्या कर लो, डायरेक्ट ही कर लो, y2 निकाल लो, y3 निकाल लो, बट इनका जो डिफरेंशिएशन है वो करना बहुत टफ हो जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई वे में करना चाहते हैं, इसीलिए इनके मिडिल में भी जो जहां पर y बन रहा है वहां पर y हम लिख लेंगे। अब देखो अब करना क्या है आपको, अब आपका नेक्स्ट प्रोसीजर था y1 पर 0 की वैल्यू रखनी है, जहां जहां पर x है वहां पर 0, और आपको पता है y0 इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 पर कितनी है, tan 0 तो 0 ही होता है प्लस y0। देखो y0 कितना है, ऊपर हमें पता चल गया y0 कितना है 1 है, और tan 0 0 होता है इसलिए ये कट गया, बचा केवल कितना 1 बचा, तो y1 0 कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, y2 निकालना है, y2 कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो जो y1 आया है उसका डिफरेंशिएशन, y1 कौन सा वाला टर्म है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, तो ये y1 है ये, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे देखो, ये भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई है ना, एक y है एक tan x है, तो हम क्या करेंगे पहले y का करेंगे, y का करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो उसको हम y1 लिख लेते हैं, इस टाइम पर tan को कुछ हाथ नहीं लगाना, y1 का कर लिया, tan x को ऐसे ही लिख देना है, नेक्स्ट में क्या करना है, tan का करना है, y को हाथ नहीं लगाना, तो y ऐसे ही लिख देते हैं, tan का क्या हो जाएगा देखो sec x स्क्वायर x प्लस y का क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। इतना प्रोसीजर समझ में आ गया तो आप बस आगे का कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, y2 का 0 पर करना है, तो क्या करना है, y1 का 0 पे वैल्यू tan 0 प्लस y की 0 पर वैल्यू sec स्क्वायर 0 प्लस y1 की 0 पर वैल्यू, तो y1 की 0 पर वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, ये हमने निकाल रखी है, लेकिन tan 0 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, और sec 0 कितना होता है 1 होता है, तो sec स्क्वायर 0 भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और y0 कितना है देखो ऊपर y0 भी की जरूरत पड़ रही है, y0 की वैल्यू है 1, तो y0 1 है तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, sec 0 की वैल्यू भी 1 है तो इंटू 1 प्लस y1 0 की वैल्यू कितनी है फिर से 1 है, ये है देखिए वैल्यू,
तो ये भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, y3 निकालना। देखो y3 हम निकालेंगे, देखो y3 निकालने का प्रोसीजर क्या है, y3 किया हमने, तो पहले करेंगे y1 का, तो y1 का हो जाएगा y2, और क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, 10x को ऐसे ही रहने देंगे प्लस y1, और 10x को क्या कर देंगे, sec स्क्वायर x, प्लस फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में y1 हो जाएगा और sec स्क्वायर x को ऐसे ही रख लेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे, y को ऐसे ही रहने देंगे, sec स्क्वायर x का करेंगे। sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा, 2 sec x। अब sec x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec x 10x, तो sec x 10x को sec स्क्वायर x 10x में कर सकता हूँ डायरेक्ट, sec इंटू sec कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 10x, प्लस सिंपल है, इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। और y1 का क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, y3 एट 0 कितना हो जाएगा, देखो y20 10 0 प्लस y10 sec स्क्वायर 0 प्लस y10 sec स्क्वायर 0 प्लस 2y10 sec स्क्वायर 0 10 0 प्लस y20। देखो इसमें कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म 10 0 0 होता है, 10 0 0 होता है, तो ये तो गए। क्या बचे देखो, y3 0 क्या बचा आपका, देखो y10 की वैल्यू हमने निकाली थी, आई थिंक 1 थी ये वैल्यू, यस y10 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 हमने कर दी, sec 0 तो 1 होता ही है, y10 फिर से आ गया, देखो ये दो टर्म तो नहीं लिख दिया मैंने एक बार, एक मिनट, हाँ y10 और आपका आई थिंक ये y20 होना चाहिए ना, देखो y20 10 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा y10, ये कहाँ से लिखा हमने, ऊपर से लिखा था, अच्छा वो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर वाले टर्म को ही लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो y10 कितना हो जाएगा, देखो आपका y10 sec 0 फिर से 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और y20 कितना हो जाएगा, देखो y20 आई थिंक 2 है, यस ये 2 हो जाएगा, तो 2 ये कितना हो जाएगा, टोटल 4 आ जाएगा। तो अब बस हम मैक्लेरन सीरीज डायरेक्ट लिख देते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो y इक्वल टू, प्रोसीजर फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, y0 प्लस x y10 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y20 प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y30 प्लस सो ऑन, y0 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, प्लस y10 भी 1 था तो x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, y20 कितना है, देखो आई थिंक 2 था, यस 2 आ जाएगा, एंड y30 कितना है, 4 है, तो 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका किसका एक्सपेंशन आ गया, e की पावर x sec x यूजिंग द मैक्लैरिन सीरीज, क्योंकि y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, e की पावर x sec x। तो ये थे आपके तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन मैक्लैरिन सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आए हैं बीएससी में, तो मैंने कहा इनको बता देता हूँ। सो जय सिया राम टू ऑल।